तो गाइज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर रहे होंगे। और जैसा आपको पता है कि जेईई मेंस का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है, बोर्ड एग्जाम का भी डेट डिक्लेयर होने जा रहा है। तो उन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि मेरे को सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इस टाइम टॉपिक क्या है, बच्चे कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इस बीच में एक कंक्लूजन निकल के आया कि सर ऑर्गेनिक जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, अपने आप में खासा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक का, और उसमें कन्वर्जन का वो सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको कन्वर्जन का ट्रिक बताता हूँ कि कैसे बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक के कन्वर्जन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वर्जन जो है वो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में आप एग्जैक्टली चैप्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टी चैप्टर को कोरिलेट करके बनाए जाते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको कन्वर्जन करने के लिए चैप्टर्स के पूरे थीम को, पूरे कॉन्सेप्ट को, उसको अपने माइंड में एक मैप के रूप में उतारना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं माइंड मैप। तो इस वीडियो के अंदर कन्वर्जन का ट्रिक्स कराऊंगा, आपको एकदम लास्ट तक देखना। मेरे हिसाब से शायद एक एक कन्वर्जन आपको क्लियर करा देगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर्ड कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना, चंद्रहास, CHANDRAHS। इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं, आज मिस कर जाते हैं, तभी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फायदा पालो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लकी नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो गाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोग को बताने जा रहा हूं, जहां से कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास एल्काइल हैलाइड का कंडीशन। ये लिख रहा हूं, मान लो एल्काइल हैलाइड इस तरह से लिख रहा हूं, ये कोई एक एल्काइल हैलाइड लिख रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। सबसे पहले आप देखो कि कहां कहां से कैसे चल सकते हैं। जैसे अपन लिख रहे हैं एक कंडीशन ऐसा CH3CH2OH लिख रहा हूं, और अल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड जाना है। तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है कि इसका रिएक्शन आप SOCl2 के साथ कर दें, इसे अपन बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। अगर आप डार्जन रिएक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है वो OH को Cl हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा, और यहाँ से SO2 और HCl निकलता हुआ दिखाई देता है। तो एक तो तरीका यहाँ से पहुँचने का यही होगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा, ये समझो ध्यान से आप। अगर मान लो आपके पास कोई एल्कीन दिया हुआ है इस तरह का, ये एल्कीन दे रहा है, और यहाँ से आपको चलना है एल्काइल हैलाइड की तरफ, मतलब इथीन से इथाइल क्लोराइड की तरफ चलना है। तो आपके पास सिंपल तरीका क्या होगा, आपको क्या करना है, इस इथीन में पानी जोड़ना है, एल्किन का एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करा देना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इसका काम है पानी को जोड़ना, और जब पानी को जोड़ेंगे तो ये मार्कोवनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन सेम है तो कहीं भी जा सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव H+ यहाँ पे चला गया। तो देखो इस तरह से आपको कोरिलेट करना, अभी आप देखना पूरे फ्रेम को, और उसके बाद एक बड़ा सा पेज लेके आपको उसमें पूरे फ्रेम को तैयार करना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कम से कम 25 से 30 कन्वर्जन इसके अंदर एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
तो एक तो अल्कोहल से आपके पास एल्काइल हैलाइड चलना था, एक एल्किन से मैंने बोला कि आप एल्काइल हैलाइड आ जाओ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है गाइस, देखो ध्यान से, यहां से ऐसे नहीं अगर करना चाहेंगे आप तो इसका रिएक्शन आप HCl के साथ कर सकते हैं या HBr के साथ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे Br लाना हो तो, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ से ये बेसिकली यहाँ से H2O निकलेगा और Cl जुड़ जाएगा। ऐसे भी आप एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन एल्कोहल के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और, कि अगर आप एल्काइल हैलाइड चल रहे हैं और एल्काइल हैलाइड से आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन H2 निकालो, बचेगा CHO, मतलब ये एल्डिहाइड बनेगा। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बात यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। और जब भी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराना है, बेस्ट सुटेबल रिएजेंट जो हमारे पास होता है वो PCC होता है, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्वेश्चंस भी रहा है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रहा है, नीट में भी क्वेश्चन रहा है। द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इज PCC, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसा ना लेते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते, मान लो K2Cr2O7 वगैरह ले लेते, तो इस कंडीशन में जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, और स्ट्रॉन्ग होने के वजह से ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता यहाँ से, और फर्दर ऑक्सीडाइज होने से ऑक्सीडेशन करते, फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको करना पड़ता। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ते मेरे दोस्त, तो ये एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता, एसिड में कन्वर्ट हो जाता। तो अगर आपको इथीन से इथानोइक एसिड कन्वर्ट करना है तो आराम से इससे कर सकते हो। अगर आपको इथाइल अल्कोहल से इथानोइक एसिड करना है तो आराम से कर सकते हो। अगर आपको इथाइल अल्कोहल से इथानामाइड बोल रहा है तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, NH3 के साथ हम रिएक्ट करके इसको हिट कर दो। अगर आप हिट करोगे तो यहाँ से निकलेगा H2O और ये जुड़ेगा NH2, मतलब COCH3 और NH2 बन जाएगा। ये आपके पास अमाइड बनता हुआ दिखेगा। तो आप देखो कितने सारे कन्वर्जन इसमें एक साथ कर रहे हैं। अगर आप अमाइड ले रहे हो मेरे दोस्त, जरा देखना ध्यान से, अगर आप अमाइड ले रहे हो और आपको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, इथेन से आपको मीथेन बनाना है, इथीन से आपको मीथेन बनाना है, या इथाइल अल्कोहल से आपको मीथेन बनाना है, या आपको बोलता है कि एसिटल्डिहाइड या इथानल से आपको बनाना है मीथेन, तो आप कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ तो आगे। अब यहाँ पे 2 तरीका है। मान लो इथानल से मीथेन बनाना है, पहले एसिड बना लिया, एसिड बनने के बाद आपने यहाँ क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो। अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो मतलब रिमूवल ऑफ CO2 करा दो, यहाँ से CO2 अगर निकल गया ये वाला CO2 तो CH3 और H मिलके मीथेन बन जाएगा CH4। इसको अपन बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके लिए आप यहाँ यूज करते हो सोडा लाइम। सोडा लाइम का काम है डीकार्बोक्सिलेशन करना, रिमूवल ऑफ CO2। आप देखो कितने सारे कन्वर्जन आपको यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मान लो बोलता है कि इथानल से यहाँ पे ये इथानल है, इथानल से आपको बोल रहा है कंडीशन मिथानामाइन बनाना है, तो मिथानामाइन बनाने के लिए आप यहाँ लाओगे। अब यहाँ पे देखो अमाइड है, अगर एक कार्बन कम करेंगे तब मीथेन पे अमाइन आएगा, मतलब एक कार्बन को डिग्रेड करना पड़ेगा। और डिग्रेड करने के लिए बोल रहा हूं, एक कार्बन को डिग्रेड करने के लिए आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की याद आनी पड़ेगी। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप ब्रोमीन लेंगे और यहाँ पे KOH लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ से ये CO निकलता था और बेसिकली ये NH2 अमाइन बनेगा, बाकी बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये यहाँ पे एक कार्बन का अमाइन आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं बोलता है, मान लो कन्वर्जन में बोलता है कि इथानल से या इथाइल अल्कोहल से ऐसा नहीं बनाना, आपको N मिथाइल मिथानामाइन बनाना है। अगर आपको N मिथाइल मिथानामाइन बनाना है तो इसका आप एल्काइलेशन करा दो, एल्काइलेशन करा दो। जैसा आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करा दो। जैसा आपको पता होगा कि एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
इसको डोनेट करेगा, और अगर डोनेट किया तो यहाँ से ये HCl निकलेगा और ये CH3 यहाँ जुड़ेगा, मतलब CH3, ये CH3 और ये NH जुड़ा और इस NH के साथ CH3 जुड़ा और बाकी यहाँ से HCl निकल गया। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ N मिथाइल मिथानामाइन बनता हुआ दिख रहा है। मतलब आप एक कन्वर्जन के साथ कितनी सारी बातें कर रहे हो, ये आपको दिखा रहा हूं मेरे दोस्त। कौन बोलता है कन्वर्जन करना टफ है? कन्वर्जन तो पूरे ऑर्गेनिक को रिवाइज करा देगा आपको, बस आपके दिमाग में चीजें दौड़नी चाहिए। अब देखो इधर, ये अल्काइल हैलाइड है, ये क्या बना? अल्काइल हैलाइड। अब अगर आपको बोलता है यहां से कि इथाइल अल्कोहल से इथेन नाइट्राइल बनाना है, तो आप इसका रिएक्शन KCN के साथ करा दो। KCN के साथ अगर करा दोगे तो यहाँ पे ये देखो एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा, मतलब CH3 CH2 और ये CN बनेगा यहाँ पे। बहुत आसान कंडीशन होगा। अगर आपको ऐसा नहीं बोलता, अगर आपको इस तरह का कंडीशन बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल आइसोसाइनाइड बनाओ, तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए आपको AgCN के साथ रिएक्शन करना है। यहां से पहले ये बनाएंगे और फिर AgCN के साथ करेंगे। AgCN में अगर देखोगे तो ये आइसोसाइनाइड बनता है। जैसा आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर KCN करेंगे तो आयनिक कंपाउंड है, साइनाइड है जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। AgCN करेंगे कोवलेंट कंपाउंड है, आइसोसाइनाइड है जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, अगर आपको ये भी नहीं बनाना है, अगर आपको ये भी नहीं बनाना है तो बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। मान लो अगर आपको बोलता है कि इथाइल अल्कोहल से नाइट्रोइथेन बनाना है, तो आप इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ कर दो। अगर AgNO2 के साथ करोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये नाइट्रोइथेन का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सिंपल तरीका आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको बोलता है कि इथाइल अल्कोहल से इथानामाइन कराना है, तो इथानामाइन कराने के लिए क्या करना है? पहले अल्कोहल से ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर इसका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन का कराने का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इथानामाइन बनता हुआ दिखेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ कवर होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ऐसा कंडीशन बोलता है कि इथाइल अल्कोहल से आपको प्रोपानोइक एसिड बनाना है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है, तो मेरे दोस्त इथाइल क्लोराइड में आपके पास 2 कार्बन है और प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन है। मतलब आपको एक कार्बन की लेंथनिंग करनी है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना होगा, आपको KCN के साथ रिएक्शन करा के एक कार्बन बढ़ा देना है एल्काइल हैलाइड के साथ, और KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 2 3 बन गया। अब यहां से फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ यहां से 3 डिफरेंट कन्वर्जन आपके हो सकते हैं। अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से CN ग्रुप कन्वर्ट होता है एसिड में, तो ये बनेगा CH3 CH2 और COOH एसिड बनेगा। लेकिन अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये साइनाइड ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये CONH2 बनेगा। तो अगर आपको पूछता है इथाइल क्लोराइड से प्रोपानामाइड, तो ये पाथवे चलेगा, ये वाला पाथवे। अगर इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड बोल रहा है तो ये वाला पाथवे चलेगा। और अगर आपको इथाइल क्लोराइड से प्रोपानामाइन चल रहा है, 3 कार्बन का अमाइन चल रहा है, तो इस कंडीशन में इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब करेंगे तो ये CH2NH2 में कन्वर्ट होगा, प्रोपानामाइन बनेगा। देखो आप ध्यान से, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड से 2 कार्बन का अमीन इससे चलेंगे, 2 कार्बन के एल्काइल हैलाइड से 3 कार्बन का अमीन इससे चलेंगे। देखो कितना क्लियर है बात एकदम। आप देखोगे अगर इसको गौर से, मैं बता रहा हूं आपको कम से कम 30 35 40 कन्वर्जन इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप पूरे फ्लो चार्ट को बहुत सुंदर तरीके से लिखना, एक पूरा यूनिक तरीके से बता रहा हूं बेटा, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये सीक्वेंस, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से इधर, अगर आप यहां तक समझ में आ गया, आपको बात क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हुआ? कि सर अब अगर यहां से आगे बढ़ें, यहां से आगे बढ़ें, मान लो इसका रिएक्शन अपन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं।
अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो अल्कोहलिक KOH का काम क्या है ये समझो। अल्कोहलिक KOH का काम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना। ये जो है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। जहां से क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा, बगल वाला बीटा, ये अल्फा से Cl और बीटा से HCl निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से आपका इथीन बनेगा। तो अगर आपको इथाइल अल्कोहल से इथीन बनाना है तो आप ऐसे चल सकते हो। अगर आपको इथाइल अल्कोहल से इथाइल ब्रोमाइड बनाना है तो एक कंडीशन तो आपने यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर आपको इथाइल क्लोराइड से लेके चलना है कि सर इथाइल क्लोराइड से हमें बनाना है इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो पहले इथीन बना लो और इथीन बनने के बाद जो है वो इसका रिएक्शन HBr के साथ कर दो। आपको याद होगा एल्किन का रिएक्शन जब भी आप HX के साथ करते हो ये फॉलो करता है मार्कोवनी-कॉप्स रूल को, और अगर मार्कोवनी-कॉप्स को फॉलो करेगा तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव यहां जाएगा। मेरे दोस्त ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल में कहीं भी जा सकता है यार, कहीं भी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कहीं भी भेज दो इसको, कहीं भी चला गया। ये आपको इथाइल ब्रोमाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इथाइल ब्रोमाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखा कंडीशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर इथीन है, अगर मान लो ये ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा रहे हैं, तो भाई CCl4 में अगर ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसका मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक Br यहाँ जाएगा तो एक Br यहाँ जाएगा, मतलब ये CH2Br और ये CH2Br बनता हुआ दिखाई देगा। जरा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं। एक कन्वर्जन आपको ऐसा भी हो सकता है कि इथाइल क्लोराइड हो और इससे कन्वर्जन बोले कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनाना है। देखो आसानी से आप इस पाथवे को फॉलो कर सकते हो, इस पाथवे को आसानी से फॉलो कर सकते हो आप। अगर आपको बोलता है कि इथाइल अल्कोहल से आपको 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनाना है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है और यहां से बोलता है ब्यूट 1 आयन बनाओ, तो इसका रिएक्शन क्या करना है। देखो आप देखो इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन है और ब्यूट 1 आयन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एल्काइन होगा, तो मेरे भाई एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको देखो 2 कार्बन और 4 कार्बन का एल्काइन बनाना है, तो भैया 2 कार्बन का एल्काइन ले लो। 2 कार्बन का एल्काइन ये होता है एसिटिलीन C2H2, और H को हटा के यहां से सोडियम लगा दो मेरे दोस्त, यहां से NaCl निकलेगा तो ये बनेगा CH3 और CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड और CH बनेगा। ये आपका NCERT में भी क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड से ब्यूट 1 आयन बनाना है। देखो बहुत आसानी से बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कन्वर्जन देगा कि सर इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। मेरे भाई इथाइल क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनेगा सर, देखो जरा ध्यान से। ये इथाइल क्लोराइड से आपने इथीन बना दिया, अगर आपने इथीन बना दिया तो इसका ओजोनोलाइसिस करा दो, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आप पढ़ोगे ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दो। और ओजोनोलाइसिस का ट्रिक क्या है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे ऑक्सीजन लगा के इसको तोड़ दो। ये देखो HCHO बना और इधर भी HCHO, मतलब 2 मोल आपको HCHO बन जाएगा। ये आपके पास कंडीशन बनेगा, जरा देखना ध्यान से, गारंटेड मेरे से लिख लो। 40 से 50 कन्वर्जन को कनेक्ट करेगा ये फ्लो चार्ट, और इससे बेहतरीन फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलने जा रहा है यूट्यूब पे। देखो इधर देखो, ये बन गया आपके पास, जरा गौर करो, गौर करो। यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेटेड NaOH ले लो। यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे, यहाँ देखो ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में है। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा और कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करोगे मेरे दोस्त, तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगा। और जब भी आप कैनिजारो रिएक्शन लेते हो 2 मोल लेना पड़ता है, एक का ऑक्सीडेशन करते हो तो दूसरे का रिडक्शन करते हो, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक का ऑक्सीडेशन कर दो, OH लगा दो, H को हटा सोडियम लगाते हो, और एक कार्बन का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। ये आपके पास कैनिजारो रिएक्शन आ रहा है। तो आप देखो कितने सारे रिएक्शन यहां से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये 1 डिग्री अमीन है, इसका रिएक्शन आप HNO2 के साथ कर दो
क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। HNO2 के साथ अगर रिएक्शन करोगे इसका, तो इसका काम है नाइट NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करना। एग्जैक्टली ये है N, जरा समझना। HNO2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ NOH लिख सकता हूं, यहाँ पे ये OH लिख सकता हूं और इधर डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं। यहां से तोड़ दो, आपको आंसर मिलेगा। यहां से तोड़ दो, आंसर मिलेगा। ये बनेगा CH3CH2OH बनेगा, मतलब इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और साथ ही साथ N2 निकलेगा और H2O निकलेगा। मतलब बेटा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि नाइट्रो एल्केन से आपको इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो नाइट्रो एल्केन से पहले एनिलीन बनाओ, एनिलीन का HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ, ये आपको अल्कोहल बनता हुआ दिखेगा। बहुत सिंपल तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको लगभग सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए यहां दिखा रहा हूं। अगर आपको इथाइल अल्कोहल से, आपको बोल रहा है इथाइल क्लोराइड से इथाइल आयोडाइड बनाना है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन को आयोडीन ने एक्सचेंज किया, इसका रिएक्शन Na और ड्राई एसीटोन के साथ करा दो, ये होता है फिल्किंस्टीन रिएक्शन, आयोडीन का एक्सचेंज होगा। अगर आपको इथाइल क्लोराइड से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, तो ये कहलाता है AgF के साथ रिएक्शन करा दो, इसको बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। यहाँ पे स्वाट रिएक्शन का काम है फ्लोरीन का एक्सचेंज करना, तो ये फ्लोरीन का एक्सचेंज करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कन्वर्जन का चार्ट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। और अगर आप JEE मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं या नीट का पेपर लिखेंगे या अगर आप लिखेंगे बोर्ड का एग्जाम, आपको हर जगह हेल्प करेगा मेरा कन्वर्जन का ये चार्ट। तो आपको अगर मेरा कन्वर्जन का चार्ट पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और अगर ऐसे कन्वर्जन के चार्ट और भी चाहिए तो आप मुझे बताना, पूरी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन के चार्ट देता रहूंगा जिसमें आपको मजा आएगा कन्वर्जन करने में। तो मेरे दोस्त मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।